हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अब खस्ता हाल हो गया मेरा डेक। और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब मैसेज ऑफ द डे। आज मंडे है, वैसे ही बड़ा हड़ाहुड़ी का दिन होता है। अभी अज़ानें मुकम्मल हुई हैं, सारी नमाज वमाज पढ़ के फ़ारिग हुए हैं। तो देखते हैं मंडे से आज क्या स्टार्ट होता है जनाब। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कंफ्यूज्ड हैं आप डिसीजन मेकिंग में। द वर्ल्ड, राइट। King of Cups. Well, you're going to talk to somebody, a very sensible person, जो कि कहीं दूर रहता है। आपको किसी डिसीजन मेकिंग के लिए यू वांट समवन, अ सेंसिबल पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। अगर मैं इसको रिवर्स देखूं तो इट्स एक होता है ना कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन फिर भी जैसे टनल बंद हो गई, आप कहीं किसी खाई में काम कर रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हल्की सी उम्मीद होती है, और आपको रास्ता नज़र आता है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा मामला। और नेगेटिविटी निकालो। जो भी मामला है उसको एक ऐसे तरीके से देखो कि इसमें लॉजिक कहाँ है, इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स को आज मैं रिवर्स में लूँगी, क्योंकि रिवर्स में ही आया है, और ये एक पॉजिटिव है कार्ड। जबकि अगर मैं इसको अपवर्ड्स लूँ तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही स्ट्रेस्ड में, बहुत ही परेशानी का। लेकिन अभी आपकी ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने रास्ता निकाल लिया है, आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है। यू विल हैंडल इट एंड यू विल डू इट। इट्स ओनली अ मैटर के आप मामले को लेकर कैसे चले, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है इस तरीके से, नेगेटिविटी तो है। समवन हैज़ टारगेटेड योर फैमिली, योर रिलेशनशिप, योर पार्टनरशिप, योर लवर। एक नेगेटिविटी एंड स्लाइटली शायद कहीं एक फियर आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि मतलब आई शुड नॉट बी बिहेविंग इन दैट वे, कि इसकी एक पोजीशन ऐसी आ जाए कि ये मुझे धोखा दे दे, यू नो। तो आपकी पार्टनरशिप टारगेट हुई है, नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिविटी में आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सोचने लगे, और अचानक से आप दोनों में से किसी ने ये रियलाइज़ किया है कि बेटा कंट्रोल कर लो, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया तो मामला बिगड़ सकता है, और मामला बिगड़ा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और यही एक उम्मीद की रोशनी है जो बिल्कुल आखिर में नज़र आ रही है कि हाँ भाई, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ों में अभी भी स्पार्क है, और इट्स ओनली अ मैटर, जो मैंने कहा ना, हैंडलिंग की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एनर्जी में आप होपलेस नहीं हैं, चाहे कितनी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो। एक मेंटल रिलीफ में आप हैं कि मैं अभी भी चीज़ों को संभाल सकता हूँ और मैं संभाल लूँगा। और ये एक बहुत बड़े ठुड्डों के बाद आया है, बिकॉज अब आप वे टू प्रैक्टिकल हो गए हैं, और आप वे टू क्लैरिटी में आ गए हैं, बिकॉज नाउ यू आर नो मोर इन अ पोजिशन कि मुझे आए भाई, तू भी मुझे धोखा दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे। नो, मिल गए धोखे, बस ठीक है, ले लिए लेसन्स, फाइन। कोई आपको कोई सुरसुरी छोड़ना चाह रहा है, उसको ऐसा लाउड एंड क्लियर कर दें कि वो ओपन डिस्कशन में आ जाए, नीयत जो है ना सामने वाले की खुल के सामने आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रीसेंट पास में आपकी पार्टनरशिप टारगेट हुई है,
और टारगेट होने में आपकी फैमिली पे भी अफेक्ट हुआ है अगर आप लोग मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड है तो आपकी कमिटमेंट पे ज़रूर क्वेश्चन हुआ है। और एकदम से पता नहीं क्यों आप दोनों के दरमियान एक अजीब सी नेगेटिविटी आ गई। कोई बिल्कुल सेक्सुअल अब्यूज़ तक चला गया, कोई टॉक्सिक फील करने लगा, कोई सफोकेटेड फील करने लगा, एंड देन फाइनली किसी को एक डिस्क्लेमर मिल गया कि भाई नहीं, ये नहीं करना चाहिए, यू नो। तो ये एक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ मैं अगर देखूँ तो शायद आपने कोई दो चॉइसेस अपने सामने रख ली थी, आपने कोई दो रास्ते अपने सामने रख लिए थे, और ऐसा लग रहा है कि आप रखेंगे। आप प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने जो चॉइसेस रखना चाह रहे हैं, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरफ इसको सक्सेसफुली अचीवमेंट की तरफ ले जाएं, कि ये जो भी मामला मेरे सामने आया हुआ है मैं इसको इस तरीके से डील और हैंडल करूं कि ये अकम्पलिश्ड हो जाए, कि भाई इस जो जहाँ से ये शुरू हुआ था ये वहाँ पर अख्तिताम पजीर हो गया है। तो आज की आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है अचानक से कोई ट्रैवल प्लान करें, आप अपनी फैमिली में ये डिस्कस करें कि भाई अब हम ट्रैवल नहीं करते, अब हम ये नहीं करते, अब हम सेविंग करते हैं, हम फलां करते हैं, अब हम ढमा करते हैं, लेकिन अचानक से कोई बोले नहीं, हमें तो ट्रैवल करना है। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है कि भाई हाँ ये बात फैक्ट है, इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, तो हम बेसिकली उसके बियॉन्ड क्या करें, उससे हटकर क्या करें। हो सकता है आपके सामने ये दो चॉइसेस आ जाएं, आप खुद दो सॉल्यूशंस को सामने रखें, दो चॉइसेस को सामने रखें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज ऐसा हो सकता है। दोनों ही चीज़ों में ट्रैवलिंग ज़रूर है। अब ट्रैवल आपका किस पर्पस के लिए है, आप एक स्पिरिचुअल ट्रैवल पर जाना चाह रहे हैं, आप एक एंटरटेनमेंट ट्रैवल पर जाना चाह रहे हैं, आप एक हॉलीडे ट्रैवल पर जाना चाह रहे हैं, आप किसी को ट्रैवल करके अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं, किससे कोई बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट मेल है, कोई आपकी फैमिली में आपके बड़े भाई, आपके फादर, इवन आपका पार्टनर जो आपकी तरफ उसको आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशनशिप की बात भी आई है। तो मे बी इससे पहले कि कोई और अलग से कोई तीसरी बात हो, ये मे बी आप जब इस पर्सन से बात करेंगे तो दिस पर्सन विल रियलाइज़ के सिंपथेटिक ग्राउंड क्या है, एक हमदर्दाना तौर पर तुम्हें क्या मशवरा मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, तुम्हारी बर्दाश्त का तुम्हें क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। और डिप्लोमेटिक मत हो, मोहब्बत से मामलात को डील करो, अपने रिश्तों को बहुत क्लोजली देखो, उसमें देखो कि क्या चीज़ जो है वो डिवोटेड है, क्या चीज़ फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या चीज़ तुम्हारी जेनरोसिटी को टारगेट नहीं कर सकती। यानी आप, ऐसा लग रहा है किसी एक आध इंसान के साथ इस तरह के डिस्कशन में आएंगे कि मैं जो हूँ वो कुछ मेरे माइंड में कुछ प्लान्स हैं, और मुझे बस उन प्लान्स को कहीं डिस्कस करना है, कहीं वॉइस आउट करना है। तो ये आपका आज का मैसेज ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू टैरो ये आ रहा है। नाउ वेरी क्लियरली लेट्स सी के यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। I am inspiring number 21. You are highly creative with the strong will to succeed. Accomplishment और सक्सेस का कार्ड यहाँ पे भी आया था। आपकी विल ही कामयाबी के लिए है। योर इमेजिनेशन इज़ हाईली चार्ज, जो आप सोच रहे हैं ना उसकी एनर्जी बिल्कुल फुल चार्ज हो गई है, 100 पर आ चुकी है। इट रिवील्स इट सेल्फ इन एवरी थिंग यू डू, फ्रॉम योर स्पार्कलिंग कन्वर्सेशन टू योर मोस्ट प्राइज्ड प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म मत होइए। आपके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लान्स और बहुत सोचे हैं। जोट देम डाउन, हर एक को एक लेवल पर रखें और टॉप प्रायोरिटी दें कि सबसे पहला टारगेट ये है, सबसे दूसरा टारगेट ये है, सबसे तीसरा टारगेट ये है। आपका डिसिप्लिन वे में चलना, वैसे ही आप बहुत डिवोटेड और डेडिकेटेड लग रहे हैं, चीज़ों को आप कामयाबी की शक्ल वैसे भी दे देंगे। इट्स ओनली अ मैटर कि आप उसको प्रैक्टिकल प्लान कैसे दें। दैट विल गिव यू एन इंस्पायरिंग ऑरा टू योर पर्सनैलिटी। तो आपकी आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी,
आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। इसको बहुत अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ आज के मैसेज ऑफ द डे को, आपके सामने कुछ मामलात हैं और उन तमाम मामलात को आप एग्जीक्यूशन का प्लान कैसे देते हैं, उसके लिए आज आपकी स्किल जो है ना वो काम आएगी। आपकी क्रिएटिव स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कन्वर्सेशन, ये तमाम चीज़ें आज इस पूरी एनर्जी का ख़ुलासा करेंगी कि आप उम्मीद की आखिरी किरण को कैसे इस्तेमाल करते हुए इस 2 कश्तियों के सवार फ़ैसले में, सफ़र के फ़ैसले में, मूव करने में, ट्रैवल करने में, उसको कैसे सक्सेसफुली अपनी पूरी बात को बयान करते हैं। तो ये आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।